अमीर बनने के लिए कर्ज चुकाना बंद करो। रॉबर्ट कियोसाकी। वित्तीय स्वतंत्रता और अमीरी का सपना हर कोई देखता है। पारंपरिक वित्तीय सलाह अक्सर हमें सिखाती है कि कर्ज से दूर रहो और जितना जल्दी हो सके अपने सारे कर्ज चुका दो। यह सलाह सुनने में सुरक्षित और जिम्मेदार लगती है। हालांकि विश्व प्रसिद्ध वित्तीय लेखक और उद्यमी रॉबर्ट कियोसाकी इस पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देते हैं। उनकी बेस्ट सेलिंग पुस्तक रिच डैड पुअर डैड और अन्य कार्यों में कियोसाकी एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। अमीर बनने के लिए आपको जरूरी नहीं कि अपने सारे कर्ज चुकाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वास्तव में कुछ मामलों में कर्ज चुकाना बंद करना और इसके बजाय रणनीतिक रूप से कर्ज का उपयोग करना अमीरी की ओर एक तेज मार्ग हो सकता है। यह विचार पारंपरिक सोच के विपरीत है, इसलिए इसे सावधानीपूर्वक समझना महत्वपूर्ण है। कियोसाकी यह नहीं कह रहे हैं कि आपको गैर जिम्मेदार बनना चाहिए और अंधाधुंध कर्ज लेना चाहिए। उनका तर्क अधिक सूक्ष्म और वित्तीय शिक्षा पर आधारित है। उनका मानना है कि अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण है और अमीर बनने की कुंजी संपत्ति हासिल करने के लिए कर्ज का बुद्धिमानी से उपयोग करने में निहित है। इस वीडियो में हम रॉबर्ट कियोसाकी के इस विवादास्पद लेकिन शक्तिशाली विचार की गहराई से जांच करेंगे। हम समझेंगे कि वह पारंपरिक वित्तीय सलाह को क्यों चुनौती देते हैं, अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज के बीच क्या अंतर है और अमीर बनने के लिए कर्ज का रणनीतिक रूप से उपयोग कैसे किया जा सकता है। हम कियोसाकी के दर्शन के व्यवहारिक पहलुओं पर भी विचार करेंगे और यह समझेंगे कि यह आम लोगों के वित्तीय जीवन पर कैसे लागू होता है। पारंपरिक वित्तीय सलाह बनाम कियोसाकी का दृष्टिकोण। पारंपरिक वित्तीय सलाह अक्सर इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि कर्ज एक बोझ है और इसे जितना जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहिए। बंधक, कार ऋण, क्रेडिट कार्ड ऋण, इन सभी को वित्तीय स्वतंत्रता के रास्ते में बाधाओं के रूप में देखा जाता है। वित्तीय गुरु अक्सर ऋण हिमस्खलन या ऋण स्नोबॉल जैसी रणनीतियों की वकालत करते हैं, जहां आप छोटे से बड़े तक अपने सभी कर्जों को व्यवस्थित करते हैं और उन्हें एक एक करके चुकाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस दृष्टिकोण का तर्क यह है कि कर्ज मुक्त होने से वित्तीय तनाव कम होता है और आप अपनी आय को अन्य लक्ष्यों के लिए मुक्त कर सकते हैं। दूसरी ओर रॉबर्ट कियोसाकी का दृष्टिकोण अधिक व्यवहारिक और व्यावसायिक मानसिकता पर आधारित है। वह वित्तीय दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं, जहां कर्ज को हमेशा नकारात्मक नहीं माना जाता है। उनका तर्क है कि यदि बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया जाए तो कर्ज एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है जो आपको संपत्ति हासिल करने और अपनी वित्तीय स्थिति को तेजी से बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। कियोसाकी अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर करते हैं। उनके अनुसार बुरा कर्ज यह वह कर्ज है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। इसमें उपभोक्ता ऋण शामिल है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड ऋण, व्यक्तिगत ऋण और कार ऋण। ये संपत्तियां मूल्य में कमी करती है और आपको ब्याज के रूप में भुगतान करना पड़ता है। अच्छा कर्ज यह वह कर्ज है जो आपकी जेब में पैसा डालता है। इसमें निवेश संपत्तियों को वित्त पोषित करने के लिए लिया गया कर्ज शामिल है, जैसे कि आय उत्पादक रियल एस्टेट या व्यवसाय। यदि इन संपत्तियों से उत्पन्न आय कर्ज की लागत, ब्याज और अन्य खर्च से अधिक है तो यह अच्छा कर्ज है। कियोसाकी का तर्क है कि अमीर बनने पर ध्यान केंद्रित करने वालों को बुरे कर्ज को कम करने या उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए।
लेकिन उन्हें अच्छे कर्ज का लाभ उठाने से नहीं डरना चाहिए। उनका मानना है कि वित्तीय शिक्षा की कमी के कारण ज्यादातर लोग कर्ज को सिर्फ एक नकारात्मक चीज के रूप में देखते हैं और इसके संभावित लाभों को समझने में विफल रहते हैं। अच्छा कर्ज बनाम बुरा कर्ज को समझना। आइए अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज की अवधारणा को और विस्तार से समझते हैं। बुरा कर्ज, उपभोक्ता ऋण, क्रेडिट कार्ड ऋण इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उच्च ब्याज दरें और अक्सर अनावश्यक खरीदारी के लिए उपयोग किए जाने के कारण यह आपकी वित्तीय सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसी तरह कार ऋण एक बुरा कर्ज है क्योंकि कारें समय के साथ मूल्य खो देती है और आपको उन पर ब्याज भी देना पड़ता है। व्यक्तिगत ऋण भी इसी श्रेणी में आते हैं, खासकर यदि उनका उपयोग उपभोग की वस्तुओं या सेवाओं के लिए किया जाता है। गैर आय उत्पादक संपत्तियों के लिए ऋण। यदि आप ऐसी संपत्ति खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं जो आपको कोई आय नहीं देती है, तो यह बुरा कर्ज है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बड़ा और महंगा घर खरीदते हैं जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता नहीं है और यह आपकी जेब से रख रखाव, करों और ब्याज के रूप में पैसा निकालता है, तो यह एक बुरा कर्ज हो सकता है। बुरे कर्ज की पहचान यह है कि यह आपकी जेब से लगातार पैसा निकलता रहता है। आपको मूलधन के साथ साथ ब्याज भी चुकाना पड़ता है और जिस चीज के लिए आपने कर्ज लिया है वह शायद मूल्य में कमी कर रही है या आपको कोई आय नहीं दे रही है। अच्छा कर्ज, आय उत्पादक रियल एस्टेट के लिए ऋण। यदि आप एक किराए की संपत्ति खरीदने के लिए बंधक लेते हैं और किराए की आय बंधक भुगतान, संपत्ति करों, बीमा और रख रखाव की लागत से अधिक है, तो यह एक अच्छा कर्ज है। संपत्ति आपको मासिक नकदी प्रवाह प्रदान कर रही है और समय के साथ इसका मूल्य भी बढ़ सकता है। व्यवसाय के लिए ऋण। यदि आप एक व्यवसाय शुरू करने या विस्तार के लिए ऋण लेते हैं और व्यवसाय लाभ उत्पन्न करता है जो ऋण की लागत से अधिक है, तो यह एक अच्छा कर्ज है। व्यवसाय आपकी आय का स्रोत बन जाता है और आपकी संपत्ति बढ़ाता है। शेयरों या अन्य निवेशों के लिए सीमांत ऋण। यह अधिक उन्नत रणनीति है और इसमें जोखिम शामिल है। यदि आप संभावित रूप से उच्च रिटर्न वाले शेयरों को खरीदने के लिए ब्रोकरेज खाते से उधार लेते हैं और यदि आपके निवेश अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो लाभ ऋण की लागत से अधिक हो सकता है। हालांकि यदि निवेश का मूल्य गिरता है तो आपको नुकसान हो सकता है। अच्छे कर्ज की पहचान यह है कि यह आपको आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति हासिल करने में मदद करता है। इस संपत्ति से उत्पन्न नकदी प्रवाह कर्ज की लागत को कवर करता है और आपको अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है। समय के साथ अच्छी तरह से प्रबंधित अच्छा कर्ज आपकी वित्तीय स्वतंत्रता को काफी हद तक बढ़ा सकता है। कियोसाकी बुरे कर्ज को तुरंत चुकाने के खिलाफ क्यों सलाह देते हैं? कियोसाकी का तर्क है कि यदि आपके पास सीमित वित्तीय संसाधन है तो अपने सारे पैसे का उपयोग तुरंत बुरे कर्ज को चुकाने में करने के बजाय आपको उन अवसरों की तलाश करनी चाहिए जो आपको आय उत्पादक संपत्ति हासिल करने की अनुमति दे। उनका मानना है कि इन संपत्तियों से उत्पन्न आय का उपयोग बाद में बुरे कर्ज को चुकाने के लिए किया जा सकता है, जबकि आप इस बीच संपत्ति के मूल्य वृद्धि और नकदी प्रवाह का लाभ उठा सकते हैं। उनके इस दृष्टिकोण के कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं। अवसर लागत। हर वित्तीय निर्णय में एक अवसर लागत शामिल होती है। वह लाभ जो आपको किसी अन्य विकल्प को चुनने से चूक जाता है। यदि आप अपने सारे पैसे का उपयोग कम ब्याज वाले बुरे कर्ज को चुकाने में करते हैं, तो आप उन संभावित निवेश अवसरों को खो सकते हैं जो आपको बहुत अधिक रिटर्न दे सकते थे।
मुद्रास्फीति। समय के साथ पैसे का मूल्य कम होता जाता है। आज का 100 रुपये भविष्य के 100 रुपये से कम मूल्य का होगा। यदि आपके पास कम ब्याज वाला स्थिर दर का कर्ज है तो समय के साथ यह कर्ज आपके सापेक्ष सस्ता होता जाएगा। आपके द्वारा चुकाए जाने वाले वास्तविक मूल्य में कमी आएगी। लीवरेज। कर्ज आपको अपनी तुलना में अधिक बड़ी संपत्ति को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, एक छोटे से डाउन पेमेंट के साथ आप एक पूरी किराए की संपत्ति खरीद सकते हैं और किराए की आय का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप पूरी कीमत नकद में चुकाने का इंतजार करते हैं तो आपको अवसर खोने और संभावित लाभ से चूकने का जोखिम होता है। आय सृजन पर ध्यान केंद्रित करना। कियोसाकी का मानना है कि अमीर बनने की कुंजी खर्चों को कम करने और बचत करने के बजाय आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है। अच्छी संपत्ति हासिल करने के लिए कर्ज का उपयोग करना आय बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। वित्तीय शिक्षा। कियोसाकी जोर देते हैं कि वित्तीय रूप से सफल होने के लिए वित्तीय शिक्षा महत्वपूर्ण है। कर्ज का बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए आपको वित्तीय सिद्धांतों, निवेशों और बाजार की गतिशीलता को समझना होगा। लिवरेज की शक्ति। लिवरेज एक शक्तिशाली वित्तीय उपकरण है जो आपको अपनी पूंजी से अधिक मूल्य की संपत्ति को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। कर्ज इसका एक प्रमुख रूप है। जब आप रियल एस्टेट या व्यवसाय जैसी संपत्ति खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं तो आप अनिवार्य रूप से बैंक या अन्य ऋणदाता के पैसे का उपयोग कर रहे होते हैं ताकि आप अपनी तुलना में एक बड़ी संपत्ति को नियंत्रित कर सकें। यदि संपत्ति अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपके रिटर्न को कई गुना बढ़ाया जा सकता है क्योंकि आप केवल संपत्ति के एक छोटे से हिस्से के लिए जोखिम उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप 1 करोड़ रुपए की किराए की संपत्ति खरीदने के लिए 20 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करते हैं और 80 लाख रुपए का बंधक लेते हैं और यदि संपत्ति का मूल्य 10% बढ़ जाता है तो आपकी इक्विटी पर रिटर्न 50% होगा। यदि आपने पूरी कीमत नकद में चुकाई होती तो आपका रिटर्न केवल 10% होता। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लीवरेज एक दोधारी तलवार है। यदि संपत्ति का मूल्य गिरता है तो आपके नुकसान भी बढ़ जाएंगे। इसलिए लीवरेज का उपयोग करते समय जोखिम प्रबंधन महत्वपूर्ण है। कर्ज चुकाना बंद करो, एक रणनीतिक दृष्टिकोण। रॉबर्ट कियोसाकी का यह विवादास्पद कथन कि अमीर बनने के लिए कर्ज चुकाना बंद करो का मतलब यह नहीं कि आपको सभी कर्जों को अनदेखा करना चाहिए और गैर जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार करना चाहिए। इसके बजाय यह एक अधिक सूक्ष्म और रणनीतिक दृष्टिकोण को इंगित करता है। कियोसाकी का तर्क है कि वित्तीय रूप से सफल होने के लिए आपको अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज के बीच अंतर को समझना होगा। आपको बुरे कर्ज को कम करने या उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आपको आय उत्पादक संपत्ति हासिल करने के लिए अच्छे कर्ज का लाभ उठाने से नहीं डरना चाहिए। उनका ध्यान खर्चों को कम करने और बचत करने के बजाय आय बढ़ाने पर है। उनका मानना है कि संपत्ति हासिल करने के लिए कर्ज का बुद्धिमानी से उपयोग करना आय बढ़ाने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि आप वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें, जोखिमों को समझें और बुद्धिमानी से निर्णय लें। कर्ज का उपयोग एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, लेकिन यदि इसे गलत तरीके से प्रबंधित किया जाए तो यह विनाशकारी भी हो सकता है। अंततः कियोसाकी का संदेश वित्तीय रूप से निष्क्रिय रहने और पारंपरिक सलाह को आंख मूंद कर मानने के खिलाफ है। वह आपको वित्तीय रूप से बुद्धिमान बनने, अलग तरह से सोचने और अमीर बनने के लिए रणनीतिक रूप से कर्ज का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
यह एक ऐसा मार्ग है जिसके लिए वित्तीय शिक्षा, अनुशासन और एक उद्यमी मानसिकता की आवश्यकता होती है, लेकिन यह वित्तीय स्वतंत्रता और अमीरी की ओर ले जा सकता है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।